नमस्कार। षष्ठी आयुर्वेद एवं ज्योतिष में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का मेरा विषय है कि क्या आपकी कुंडली में कालसर्प योग है। अमूमन हर चौथे पांचवें व्यक्ति की दुनिया में कुंडली में कालसर्प योग होता है और वह अपने जीवन में बहुत परेशान होता है। जिस भाव का कालसर्प योग होता है, वैसे मुख्य तौर पर अगर आप बहुत बारीकी से जाएं तो 288 प्रकार के कालसर्प योग बताए गए हैं, लेकिन मुख्यतः 12 प्रकार के कालसर्प योग हैं जिनका हमारे ज्योतिषी मित्र अध्ययन करते हैं, उसके आधार पर फलादेश करते हैं और उससे संबंधित उपाय बताते हैं। सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में यह देखना है कि क्या आपकी कुंडली कालसर्प योग से ग्रसित है। यदि ग्रसित है तो आपको उसके परिणाम भी प्राप्त हो रहे होंगे। मैं आपको हर भाव में राहु और केतु की स्थिति के हिसाब से ये बताऊंगा कि किस भाव में जब राहु और केतु आमने सामने होते हैं तो उससे क्या दुष्परिणाम होते हैं। प्रमुख रूप से 12 प्रकार के कालसर्प योग बतलाए गए हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जो आम जनमानस को नहीं मालूम उसके बारे में मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि यदि कुंडली में रोचक नाम का योग है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्या होता है। शश नाम का योग है, या मालव्य नाम का योग है, या बुधादित्य नाम का योग है। ये सब दिख रहे हैं कौन कौन ग्रहों के योग से ये बनते हैं। अगर ये है तो एक ज्योतिष की मान्यता ये भी है कि कुंडली में जो कालसर्प योग है उसका प्रभाव कम हो जाता है या नगण्य हो जाता है। तो पहली चीज ये याद रखिए। इसके बाद कालसर्प योग होता क्या है, अब ये आप समझ लीजिए। जब कुंडली में राहु और केतु के बीच में, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह आ जाते हैं, मान लीजिए लग्न में लग्न और सप्तम में राहु और केतु बैठे हुए हैं और लग्न से इस तरफ मतलब 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 इस भावों में सारे ग्रह बैठे हुए हैं तो इसको कालसर्प योग बोला जाता है। इसमें भी एक सीधा कालसर्प योग होता है, एक उल्टा कालसर्प होता है। राहु केतु की दाएं तरफ अगर सारे ग्रह बैठे तो वो अलग चीज होती है, बाएं तरफ बैठे हुए तो अलग चीज होती है। तो सबसे पहले अगर आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग है, या मान लीजिए कि राहु केतु के आमने सामने बैठ एक तरफ पूरे ग्रह हैं, एक या दो ग्रह बाहर निकले हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे आंशिक कालसर्प योग। जब पूर्ण कालसर्प योग होता है तो उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होता है, लोग उतने ज्यादा लाइफ में परेशान होते हैं। शर्त यह है कि वह किस भाव में बैठा हुआ है। मेरा आज का उद्देश्य यही है कि आपको यह बताना कि किस भाव में राहु केतु के कालसर्प योग का जब निर्माण होता है तो उससे किस प्रकार की आपको परेशानी आती है। इसके अलावा सबसे मुख्य चीज जो अनुभव में आती है कि यदि अष्टम भाव में राहु बैठ जाए और द्वितीय भाव, जिसको धन भाव, कुटुंब भाव बोलते हैं, उसमें केतु बैठ जाए तो बहुत ज्यादा पीड़ा होती है जब राहु केतु की दशा आती है। और वैसे भी एक उतार चढ़ाव लाइफ में चलता रहता है। इसके अलावा जनरल जानकारी के हिसाब से अगर हम जानना चाहें तो वृष लग्न में, मिथुन लग्न में, कन्या लग्न में और तुला लग्न में, इन लग्न के जातकों को जो कालसर्प योग पड़ते हैं, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, वह भी हमारी चर्चा का विषय नहीं है, तब भी जातकों को बहुत ज्यादा परेशानी झेलना पड़ती है। राहु केतु का अगर यह चक्कर आपकी कुंडली में चल रहा है तो आप निश्चित जानिए कि आपको आसमान पर लेके फिर से जमीन पर ले आएगा, फिर आसमान पर ले जाएगा, फिर जमीन पर ले आएगा, यदि इसके समुचित उपाय ना किए जाए तो। अब आखिर राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाने पर ऐसा क्यों माना जाता है कि यह कालसर्प योग है। देखिए, अगर आपने पौराणिक कथा भी सुनी हो तो ये राक्षस जाति के ग्रह थे, फिर इनका वध हुआ, ये राहु और केतु बने। फिर आगे अगर हम देखें तो ये पापक ग्रह है, क्रूर ग्रह है, तामसिक प्रवृत्ति ग्रह है। जब तामसिक प्रवृत्ति के ऐसे ग्रहों के बीच में सारे ग्रह जो हमारे शुभ अशुभ छोटे मोटे बड़े ग्रह सब आ जाते हैं कुंडली के, तो ये सब इसके प्रभाव में आ जाते हैं। इस कारण से कोई भी ग्रह अपना पूर्णतः फल नहीं दे पाता। इस कारण से कहते हैं कि कालसर्प योग हो गया है। यह वो काल रूपी सर्प है, वो आपको बराबर डसता है और आपको मृत्यु तुल्य पीड़ा होती है। जिन्होंने कालसर्प योग को भोगा है वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। इसलिए आप भी एक बार अपनी कुंडली चेक कर लें। अगर ये है राहु आपके प्रथम भाव में बैठा हुआ है, द्वितीय में बैठा हुआ है, तृतीय में बैठा हुआ, चतुर्थ में, पंचम, षष्ठम, सप्तम, तो जिस भाव में राहु बैठा होगा उससे ठीक सामने वाले भाव में केतु बैठा होगा। पर अगर वो लग्न में बैठा है
तो उसका नाम अनंत कालसर्प होगा, वो द्वितीय भाव के कालसर्प योग से अलग फल वाला होगा। तो हम आज आपको यही बताने जा रहे हैं कि जो 12 प्रकार के कालसर्प योग होते हैं, इनके क्या प्रभाव लाइफ में होते हैं, आप इनको कैसे जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, आपकी राशि कुछ भी हो, वो आंशिक कालसर्प योग हो सकता है, वो पूर्ण कालसर्प योग हो सकता है। लेकिन यदि किसी भी लग्न में, लग्न मतलब जो मुख्य कुंडली में आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, तो लग्न कोई भी हो, राशि कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किन लग्नों में ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है, बहुत ज़्यादा दुखदायी परिणाम देता, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम विस्तृत रूप से जानेंगे कि ये 12 प्रकार के कालसर्प योग होते क्या हैं और ये किस प्रकार आपको दुख देते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, आपकी कोई भी लग्न हो, मेष से लेके मीन तक कोई भी लग्न हो आपकी हो, लग्न क्या होती है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, वहां गोला दिख रहा है, ये लग्न कहलाती है। यहां पर अगर राहु बैठा हुआ है और सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ है, तो ये अनंत नाम का कालसर्प योग बनता है। अनंत नाम का कालसर्प योग क्या होता है, आइए हम जानते हैं। जब लग्न में राहु बैठा हो, सप्तम में केतु बैठा हो और इसके एक तरफ में पूरे ग्रह अगर आ गए हो, इसको अनंत नामक कालसर्प योग बोलते हैं। सबसे मुख्य बात समझ लीजिए कि जब अगर आपकी कुंडली में अनंत नामक कालसर्प योग है, तो ये समझ लीजिए कि राहु जो है वो आपके सर पर बैठा हुआ है और केतु आपके सप्तम स्थान में बैठा हुआ है। तो इसके बीच में आने वाले सारे ग्रहों के फलों को वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। सबसे मेन चीज समझ लीजिए कि आपको अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने में बहुत बड़ी समस्या आती है, बिल्कुल बचपन से। जैसे ही आप होश संभालते हैं तो आपके सामने एक के बाद एक बहुत सारे टारगेट रहते हैं, बहुत सारे लक्ष्य रहते हैं जिनको आपको हासिल करना होता है और आपके सामने बहुत सारी पीड़ाएं आती हैं। अनंत कालसर्प योग इसी का नाम। मानसिक परेशानी हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती है, कोर्ट कचहरी में विजय नहीं मिलती, कोर्ट कचहरी के मुकदमे पीछा नहीं छोड़ते, वैवाहिक जीवन बहुत कष्टदायक हो जाता है और जीवन में हर काम में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, कोई काम वक्त पर नहीं हो पाता, हर काम हाथ में आते हुए छूट जाता है। अपने व्यक्तित्व के, अपनी पर्सनालिटी के निर्माण के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, आप निर्विवाद रूप से बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, लेकिन इसके बाद भी लांछन आपका पीछा नहीं छोड़ते। ऐसी बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन में आती हैं और ये संघर्ष जन्म से प्रारंभ हो जाता है और मोस्टली ये देखा गया है कि जीवन के मध्यकाल तक ऐसी परेशानियां लगी रहती हैं। इसके अलावा एक बहुत खास 2 बातें आती हैं। पहला तो ये कि किसी स्त्री के सहयोग से ही आपके जीवन में उन्नति के चरण आते हैं, उन्नति का प्रारंभ होता है, आपके अच्छे दिन आते हैं। और कभी यह भी होता है कि अगर आप किसी गलत स्त्री की संगत में पड़ गए तो वह आपको जहां पर जितना पतन तो हुआ है उससे भी ज्यादा पतन की ओर आपको गिरा देता है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में अनंत कालसर्प योग है तो इन बातों का ख्याल रखें। ये लक्षण अगर मिल रहे हैं, इसके पहले एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो शायद आपको ना मालूम होगी। जैसे कहते हैं कि एक तो करेला उस पर नीम चढ़ा, या कहते हैं एक तो कोड़ उस पर खाज। इसी प्रकार से अगर कुंडली में कालसर्प योग तो है, ठीक है, एक तो परेशानी हो गई, ये तो करेला हो गया। अब नीम चढ़ा उस पर क्या होता है, अगर आपकी कुंडली में गुरु राहु की चांडाल योग की युति भी है तो ये कालसर्प योग के दुष्प्रभाव को, क्योंकि यहाँ गुरु भी पीड़ित हो गया राहु से, कुंडली के बाकी ग्रह तो हुए लेकिन गुरु के साथ युति होने से ये स्पेशली आप ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इसके अलावा सूर्य राहु का अगर ग्रहण योग आपकी कुंडली में है तब भी कालसर्प योग से मिलने वाली परेशानियां वो किसी भी भाव में बन रहे हो वो बढ़ जाती हैं। इसके अलावा अगर चंद्र राहु की भी युति है तो आपको मानसिक रूप से घनघोर समस्या मिलने वाली है, यह भी कालसर्प योग के दुष्प्रभावों को बढ़ा देती है। इसके अलावा यदि शुक्र और राहु की युति है कालसर्प योग के साथ में, यह भी आपकी कुंडली में परेशानियों की तादाद में वृद्धि कर देगी। अगर मंगल राहु की युति है कुंडली में, यानी अंगारक योग की युति है कुंडली में, तब भी आपकी कुंडली में कालसर्प योग के दुष्प्रभाव बढ़ जाएंगे। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में शनि राहु की युति यानी नंदी योग का अगर सृजन हो चुका है तब भी आपकी कुंडली में राहु केतु की जो दुष्प्रभाव हैं ये बढ़ जाएंगे।
तो ये मैंने बताया है कि जो सहयोगी जो विषैले योग बनते हैं ये कालसर्प योग के दुष्परिणामों में वृद्धि कर देते हैं, ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। कई बार ये होता है कि हमने पूजन तो सब करवा लिया, कालसर्प योग की शांति करवाई, लेकिन हमें लाभ नहीं मिल रहा। कारण ये होता है कि ये जो मैंने आपको बताया, अंगारक योग बनाया या ग्रहण योग बताए, ये जो सब योग हैं ये भी अपने आप में बहुत पावरफुल योग होते हैं और ये बहुत बड़े दुष्परिणाम पैदा करते हैं। एक्सीडेंट करवा देते हैं, आपकी मृत्यु करवा दें, आपकी बदनामी करवा दें, आपको जेल करवा दें, आप बहुत सारे दुष्परिणाम आपकी लाइफ में रह सकते हैं। तो कई बार इन योगों पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है, तब जाकर आप कालसर्प योग से पूर्णतः मुक्ति पा पाते हैं। द्वितीय भाव से जो कालसर्प योग बनता है, यानी द्वितीय भाव पर राहु और अष्टम भाव पर जब केतु होता है, इसे कुलिक नामक कालसर्प योग बोलते हैं। आपका स्वास्थ्य, आपके मित्र, आपका कैरेक्टर, आपकी स्त्री संबंध और आपकी संतान, इन सबसे बहुत सारी समस्याएं जीवन में पैदा होती हैं। स्वस्थ रहता जातक दिमाग में हमेशा गुस्सा भरा रहता है, लगातार चिड़चिड़ापन आता है, पारिवारिक कलह के कारण घर में अशांति का वातावरण रहता है, कमाई थोड़ी होती, खर्च ज़्यादा बना रहता है, पैसा पास में नहीं रुकता। इसके अलावा मानसिक परेशानियां बहुत सारी होती हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है, मूत्र रोग हो सकता है, धातु क्षीणता हो सकती है, गुर्दे के रोग हो जाते हैं। ये सब कुलिक नामक कालसर्प योग के कारण होते हैं। उपाय सभी कालसर्प योग में लगभग समान है, क्योंकि हर जगह राहु और केतु ही परेशान करते हैं, तो उपायों की चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन अभी हम इस चीज की चर्चा कर लें कि किस ग्रह में, किस घरों में जब ये राहु केतु के योग बनते हैं, किस कुंडली में, तो उससे क्या परेशानियां होती। इसके बाद आता है, अगला जो आता है वासुकी नामक कालसर्प योग। वासुकी नाग का नाम आपने सुना होगा, अगर कृष्ण जी की कथा सुनी हो। तो वासुकी नामक कालसर्प योग जो होता है वो लग्न कुंडली के तृतीय भाव, यदि पराक्रम भाव में यदि राहु बैठा हो और भाग्य स्थान पर यदि केतु बैठा हो, तो फिर वासुकी नामक कालसर्प योग होता है। यदि आपकी कुंडली में वासुकी नामक कालसर्प योग है तो समझ लीजिए कि परिवार से असहयोग मिल जाएगा। जो भाई बहन हैं, सगे मित्र हैं, उनसे आपको असहयोग मिल सकता है। इसके अलावा आपके मित्र दगा दे सकते हैं। नौकरी में आपके काम धंधे बहुत सारी परेशानी रहती है। धंधे जो भी आप करते हैं उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा जो जातक होता है उसकी पूजा पाठ में बिल्कुल अभिरुचि नहीं होती। सबसे बड़ा इसका जो खास पहचान है उसका पूजा पाठ में नहीं लगता। किसी दिन मूड हुआ तो पूजा कर ली, किसी दिन मूड नहीं हुआ तो नहीं की। तो इस प्रकार से यह कालसर्प योग आपके जीवन के, आपकी आंतरिक दिनचर्या को भी भंग करता है, आपकी मानसिक अशांति को भी बढ़ाता है, भाग्य का पूर्ण रूप से सुख नहीं मिल पाता। और सबसे बड़ी जो चीज होती है आपका यश, आपकी पद प्रतिष्ठा, आपका पराक्रम, क्योंकि तृतीय स्थान पराक्रम का है। जब यहां पर ऐसे ग्रह बैठ के आपको डसते हैं तो इन सब में बहुत परेशानी होती है। आपका पराक्रम आपका साथ नहीं देता, आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता, आपका यश आपका साथ नहीं देता। इसके बाद चतुर्थ स्थान पर माता भूमि भवन सुख वैभव का जो स्थान होता है, यदि वहां पर राहु बैठ जाए और दसम भाव में केतु बैठ जाए तो शंखपाल नामक कालसर्प योग होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। अब चूंकि चतुर्थ भाव माता भूमि भवन सुख, तो माता के कारण कष्ट, माता से कष्ट, भाई बहनों से कष्ट, घर के वफादार नौकर से कष्ट। इसके अलावा जो भी आपके भरोसे में है, जो भी आपके विश्वास पात्र हैं, उनसे आपको कष्ट मिल जाता है। कारोबार में आप करते तो घाटा मिल जाता है। आपके जो सहयोगी हैं वो आपको दगा देते हैं। इसके अलावा विद्या अध्ययन में, आपकी पढ़ाई में आपको बाधाएं आती, पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है। अगर एक क्लास बहुत अच्छे से निकाल ली तो दूसरी क्लास निकालने में अड़चन होती है। एक टेस्ट पास कर लिए तो दूसरा टेस्ट पास करने में समस्या जाती है। इस प्रकार से विद्या अध्ययन में बाधाएं जाती हैं। इसके अलावा एक विशेष बात जो शंखपाल नामक कालसर्प योग में होती है वह यह होती है कि यदि आपकी संतान नहीं हो रही है और आपने कोई किसी बच्चे को कहीं से गोद लिया हुआ है, उस बच्चे के घर पे आने के कारण भी यह कालसर्प योग और प्रबल हो जाता है और वह मुसीबतें भी आपको झेलना पड़ती हैं। इस पहले भाग में जिन भाइयों की, जिन हमारे मित्रों की कुंडली में
लग्न से लेकर चतुर्थ भाव के बीच में राहु और केतु का योग बन रहा है, सारे ग्रहों के बीच में आ रहे हैं और कालसर्प योग है। तो मैंने उसके बारे में आपको बताया कालसर्प योग होता कैसे, कैसे बनता है, कितने प्रकार के होते हैं, मैंने सब आपको जानकारी दी। अब मैं छोटे छोटे आपको उपाय बतलाता हूँ। कालसर्प योग से निवृत्ति के लिए यदि आपकी कुंडली में किसी भी भाव का कालसर्प योग है, सबसे सामान्य उपाय तो यह है कि कालसर्प योग की शांति करवाई जाए। राहु केतु के मंत्रों के द्वारा जो जाप होता है, फिर उसका दशांश हवन होता है। घर में यदि आप करना चाहते तो सबसे सरल और आसान तरीका है कि आप नित्य भगवान शंकर की शिवलिंग के सामने या उनकी फोटो के सामने, जैसा आपकी व्यवस्था है मैंने, आप नित्य 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। एक हाथ में माला ले लें, रुद्राक्ष की माला या कोई माला ले लें और इस बीच की उंगली से आगे बढ़ाते हुए उनके मनकों को 108 बार आप कालसर्प योग का जाप करें। अब यदि कालसर्प योग के कारण आपकी वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी जा रही है, तलाक की नौबत आ रही है, आप लोग की नहीं निभ रही है, बहुत ज़्यादा विवाद होता है, तो एक छोटी सी प्रक्रिया के द्वारा आप पत्नी से दोबारा विवाह करें, उसकी काट करें और घर के चौखट पर चांदी का स्वास्तिक बनाकर उसकी रोज पूजा करें, उसको धूप दीप दिखाएं। इससे भी आपको काफी लाभ होगा। बहते जल में कोयले अथवा सिक्के के 108 राहु के यंत्र प्रभावित करें। राहु के मंत्र ओम ब्राम ब्रीम भ्रौम सह रायवे नमः, इसका प्रतिदिन 108 बार जाप करें अथवा महामृत्युंजय मंत्र का नित्य 108 बार जाप करें अथवा सिक्के अथवा चांदी के 108 सर्प बनाकर बहते जल में प्रवाहित करें। जिस समय यह सर्प प्रवाहित करें उस समय आपका जो फेस होना चाहिए वो बहते जल की तरफ होना चाहिए। इसके अलावा अभिमंत्रित किया हुआ कालसर्प योग का जो शांति यंत्र होता है उसको घर पर लगाएं या फिर घर में मयूर का जो मोर का पंख होता है उसको पवित्र स्थान पर रखें और उसकी हवा अपने शरीर पर आने दें, उससे भी होता है। यदि आप बड़े स्तर पर करना चाहते हैं तो कालसर्प योग के अरिष्ट की शांति के लिए शिव मंदिर में भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय का 1.25 लाख बार अगर आप जाप करवाते हैं और रुद्राभिषेक करवाते हैं तब भी आपको बहुत लाभ होगा। इसके अलावा प्रत्येक शनिवार को एक नारियल को तेल एवं काले तिलों का तिलक लगाकर मौली लपेटकर अपने सिर से 3 बार घुमाकर ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह रायवे नमः मंत्र से कम 3 बार पढ़कर बहते पानी में बहा दे। इस ऐसे कम से कम आप 7 शनिवार करें, इससे भी आपको लाभ। प्रत्येक संक्रांति को गंगा जल सहित गौमूत्र का छिड़काव आप अपने घर के सभी कमरों में करें अथवा प्रत्येक शनिवार को कुत्तों को दूध और चपाती डालें और गायों को, कौओं को तेल के छींटे देकर रसोई की जो पहली रोटी बनती है उनको खिलाएं। कौए नहीं भी मिलते हैं तो आप गायों को खिलाएं। इसके अलावा किसी भी शुक्ल पक्ष की पंचमी को आप रुद्राभिषेक करें। श्रावण मास में आप कोशिश करें कि पूरे महीने भर रुद्राभिषेक करें। अगर नहीं होता है तो यथासंभव सोमवार को अवश्य करें। इनमें से कोई भी आप उपाय अगर अपनाएंगे तो निश्चित रूप से कालसर्प योग की जो विघ्न बाधाएं आपकी लाइफ में आ रही हैं इसमें कमी आएगी और आपको लाभ होगा। मित्रों, एक चीज याद रखिए कि जीवन में उपासना और भक्ति सर्वोपरि है। यदि आप उपासना करते हैं, हर श्वास में भगवान का नाम लेते हैं तो बहुत सारे ग्रह, बहुत सारे जो समस्याएं हैं वो आपके निकट नहीं आती। इसलिए हर श्वास में भगवान का नाम, भगवान शंकर का, राम का या आपके जो भी इष्ट देव हैं उनका नाम स्मरण करते रहें और इन समस्याओं से बचे रहें। यदि आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक अवश्य पहुँचाएँ जिनको ये परेशानियाँ हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। कोरोना का समय चल रहा है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी प्रेरित करें कि वो अपने घर पर रहें। नमस्कार।